सभी धनु भाई बहनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नवरात्रि के विशेष पर्व की बधाई। इस दौरान धनु राशि के लोग जगत जननी की मदद से कुछ खास काम कर सकते हैं। धनु राशि के लिए सौभाग्य लाने के लिए 4 ग्रह एक साथ आ रहे हैं और हम बात करेंगे कि इस नवरात्रि के दौरान हम कौन से कार्य करके सफल हो सकते हैं और अपनी किस्मत सुधार सकते हैं। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलने वाले नवरात्रि के विशेष समय के दौरान चीजों को बेहतर बनाने में मदद के लिए कुछ उपाय होंगे। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो तब होता है जब वसंत ऋतु समाप्त हो रही होती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही होती है। यह एक भाग्यशाली समय है जब अच्छी चीजें हो सकती हैं। नवरात्रि के पहले दिन 9 अप्रैल को जब बुध ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो कुछ महत्वपूर्ण घटित होगा। यदि आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो इसका मतलब है कि बुध आपके करियर का मार्गदर्शन कर रहा है और आपको सफलता दिलाएगा। बुध 7वें घर पर भी शासन करता है जो आपके व्यावसायिक जीवन में प्रचुरता ला सकता है। बुध वाणी का प्रतीक है, इसलिए आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने में नया आत्मविश्वास मिल सकता है। बुध के इस सहयोग से आप अपने काम, परिवार और अपने जीवन के अन्य पहलुओं की योजना बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसे बुध का विशेष उपहार माना जाता है और माता रानी की कृपा से इसे प्राप्त किया जा सकता है। 13 अप्रैल को आपके जीवन में कुछ नया और रोमांचक घटित होगा। यह एक विशेष समय के दौरान होता है जिसे नवरात्रि कहा जाता है। उस दिन शुक्र ग्रह आकाश में एक विशेष स्थिति में चला जाएगा। यह स्थिति आपके लिए अच्छी है क्योंकि यह आपके चौथे घर में है जो आपके घर और सामान के बारे में है। जब शुक्र बुध दूसरे ग्रह के साथ संरेखित होता है तो आपके लिए अपने घर और संपत्ति से संबंधित काम करना आसान हो जाएगा। शुक्र के इस स्थिति में होने का अर्थ यह भी है कि आपको अधिक अच्छी चीजें और आरामदायक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। तो अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हो जाइए। ये चिन्ह विशेष चिन्हों की तरह होते हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में किसे धन मिलेगा। कभी कभी आप अलग अलग तरीकों से पैसा कमा सकते हैं और कभी कभी आप पैसे कमाने के आसान तरीके ढूंढ सकते हैं। यदि आप शुक्र को मां जगदम्बा का उपहार मानते हैं तो आप जो चाहते हैं वह प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप अपनी पूरी भक्ति से मां जगदम्बा की पूजा करेंगे तो आपके काम में वृद्धि होगी। ऐसा दुर्गा षष्ठी में लिखा है। 13 अप्रैल को होगा बड़ा बदलाव। भगवान सूर्य नारायण सभी ग्रहों के राजा हैं। यदि सूर्य देव शक्तिशाली हो जाए और आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी हो तो आपकी किस्मत और भी अच्छी हो जाएगी। सूर्य आपके चौथे घर में है जिसका अर्थ है कि भाग्य आपके पक्ष में है। यह आपकी मदद करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति का आशीर्वाद पाने जैसा है। सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है और यह आपके घर में अच्छी चीजें लाएगा और आपको और अधिक सफल बनाएगा। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसमें यह आपकी मदद करेगा। कभी कभी हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं। हालांकि एक विशेष समय आ रहा है जब सूर्य सबसे मजबूत होगा, जो हमें अपने लक्ष्यों पर प्रगति करने में मदद कर सकता है। यह विशेष समय तब होगा जब बृहस्पति 16 अप्रैल को एक निश्चित तारे पर चला जाएगा, जो एक शुभ दिन भी है। बृहस्पति हमारे जीवन में एक भाग्यशाली आकर्षण और एक सहायक मित्र की तरह है और यह हमें सफल होने में मदद करने के लिए एक अच्छी स्थिति में होगा। इसलिए यह हमारे लिए अपनी परियोजनाओं पर काम करने और उन्हें सफल बनाने का एक शानदार अवसर है। जाने का अर्थ है आकाश में एक विशेष स्थान पर पहुंचना जहां सूर्य बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इससे आप अपने हर काम में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो कुछ भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। मुझे इसका एहसास हो गया है और मैं इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। यह विशेष भावना एक ऐसे शिक्षक से आती है जो भाग्यशाली माना जाता है और हमारी मदद करता है। इसके अलावा एक और ग्रह है जो आकाश के उस हिस्से को देख रहा है जो धन और शिक्षा से संबंधित है। यह उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो पढ़ रहे हैं,
जो लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनकी किस्मत अच्छी होगी और उनके सपने सच होंगे। जब आप अपने भीतर से जुड़ाव महसूस करते हैं तो आपकी पसंद अच्छी होगी। अगर आप बच्चों के साथ काम करेंगे तो आपके रिश्ते खुशहाल रहेंगे। आप प्रेरित और रचनात्मक महसूस करेंगे और आपको वित्तीय सफलता और सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। बस याद रखें कि आपके लिए कुछ नया आने वाला है। 23-24 दिनों की इस अवधि में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना जरूरी है। इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नवरात्रि एक विशेष समय है जब हम माता आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पहले दिन हमें केतु के साथ साथ तीसरे घर में मंगल और उसकी स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। आइए इस समय का उपयोग अपने लक्ष्यों में आगे बढ़ने और उच्च शक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए करें। केतु आपके करियर क्षेत्र में है और मंगल उस पर प्रभाव डाल रहा है। मंगल की शक्ति से चुनौतियों का सामना करते समय हम उसकी सुरक्षा और सहायता मांगते हैं। हम उनकी शरण लेते हैं और जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगते हैं। मंगल की शक्ति माता की ऊर्जा से जुड़ा है और केतु की ओर देख रहा है, जो पुराने पैटर्न को छोड़ने का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि के दौरान आपके घर में झंडा होना जरूरी है। झंडा लाल होना चाहिए क्योंकि यह मंगल और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस ध्वज के होने से आप अपने करियर में प्रगति देख सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आपको अपने धर्म पर गर्व है। ग्रहों का एक साथ आना हमारे जीवन में और भी अच्छी चीजें ला सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि यह खास काम आप नवरात्रि के दौरान 1 दिन या पूरे 9 दिन करें। यदि आप ऐसा कर सकें तो यह सचमुच बहुत अच्छा होगा। एक आसन लें और उस पर मां जगदम्बा का चित्र लगाएं। एक कलश लें और उसमें कुछ पत्ते डालें। नारियल को एक धागे से लपेटकर कलश पर रख दें। घी का एक दीपक जलाएं और उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके एक विशिष्ट स्थान पर बैठें। फिर नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ें। यदि आप यह सब करते हैं तो यह आपको उस चीज में सफल होने में मदद कर सकता है जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं। आप ऐसा समय देख सकते हैं जब चीजें अटकी हुई और आगे नहीं बढ़ रही लगती हैं। इस दौरान आप सुबह या रात के समय एक उपाय करके जगदम्बा से आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि आपके पास घर पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक नहीं है तो आप उसे खरीद सकते हैं या ऑनलाइन PDF पा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय का पाठ करने से आपका भाग्य जागृत होगा। मैं आप सभी के लिए मां जगदम्बा के आशीर्वाद की आशा करता हूं। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आपको इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई और पसंद आई तो कृपया लाइक और कमेंट करके अपना समर्थन दिखाएं। यह हमें अच्छा और प्रेरित महसूस कराता है। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो कृपया सदस्यता लेने पर विचार करें। आपका दिन मंगलमय हो और सभी को शुभकामनाएं।